चरणारविंद की जय, मैया महारानी की जय। राधे राधे। आज के गुरु पूर्णिमा महामहोत्सव की जय। पूज्य वृंदावन बिहारी की जय, ब्रज वल्लभ लाल की जय, अलबेली सरकार की जय, गिरिराज की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम। बोलिए श्री संत माता ब्रज देवी जी की जय। गुरु चरणा की, मैया महा की सबको राधे 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 राधे। आचार्य ना कंचित न मर्त बुद्ध्या सुवेत सर्वदेवमय अखंड मंडलकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे तस्मै श्री गुरवे तस्मै श्री गुरवे। वृंदावन बिहारी सच्चिदानंद विग्रहौ मणिमंडप मध्यस्थौ राधा कृष्णौ नमः। भगवत चरणारविंद आज हमारा और आपका परम सौभाग्य का दिवस है, महत्वपूर्ण दिवस है। कौन सा दिवस है तो आप लोग को मालूम ही है। अभी अभी आप लोगों के द्वारा अपने भाव प्रदर्शित किए गए, उसे देखकर सुनकर हृदय गदगद हो गया। अब सब लोगों की ऐसी इच्छा है कि मैं कुछ बोलूं, लेकिन जैसा कि आपको सबको मालूम ही है, मैं तो 50-60 वर्ष से बोलती ही आ रही हूँ। और बोलने के लिए एक ही बात है
और विशेषकर आज के दिन के लिए कि आज हम सबको आत्मावलोकन करने का प्रयास करना चाहिए। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हमने जिसको अपना शिक्षक, गुरु, पथ प्रदर्शक, जो भी आपने नाम देना चाहे दे सकते हैं, माना है, हम ऐसा व्यवहार करें, ऐसे काम करें, ऐसा अपना जीवन जिए कि हमारे संपर्क में आने पर हमारे विषय में जब वो चिंतन करें, वो विचार करें, तो उनको ऐसा न लगे मेरी मेहनत सफल गई, असफल हो गई, मेरी मेहनत से का कुछ उतना परिश्रम जितना मैंने किया उतना रिवार्ड नहीं मिला, ऐसी निराशा उनको नहीं होनी चाहिए। अब आप लोग तो बहुत समझदार लोग हैं, समझ ही गए होंगे कि मेरा पॉइंट क्या है। आपको सबको तो मालूम ही है कि आदेश पालन, आज्ञा समनस साहिब सेवा, भगवान राम कहते हैं रामचरितमानस में, सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मन मम अनुशासन मानई जोई। जो मेरे कहने के अनुसार चलता है, मेरे मार्गदर्शन के अनुसार उस पर चलने का प्रयास करता है, जितना अधिक करता है और जितना वो उसमें सक्सेसफुल होता है, उतना ही उसके गुरु को प्रसन्नता होती है। और जितनी हमारी शरणागति होगी उसी हिसाब से हमको कृपा की अनुभूति होगी। अतः कृपा का अनुभव करना अत्यंत आवश्यक है। अधिक विस्तार में तो जाऊंगी नहीं, इतना ही कहना चाहती हूँ कि आप सभी लोग जो हमारे संपर्क में आए हैं, वे ये कोशिश करें, प्रयास करें, प्रयत्न करें कि बिगड़ी जन्म अनेक की अब ही सुधरे आज। अनंत जन्मों की जो बिगड़ चुकी है हमारी और आपकी, उसमें कल के लिए हमको नहीं डालना है, अब ही सुधरे आज। आज का मतलब यहाँ इसी जन्म में, आगे के जन्मों की किसने देखी, इस जन्म में ही हमारा कल्याण हो जाना चाहिए, ऐसा दृढ़ निश्चय करना है हमको और आपको सबको। उसके लिए
जो बातें बताई गई हैं उनके ऊपर चलना है और उनको अपने जीवन में उतारना है। और फिर आज के दिन विशेष करके, बाकी तो प्रतिदिन हमको आपको ये देखना है कि हम कितने परसेंटेज आगे बढ़ रहे हैं, कितने स्टेप्स हमारे आगे बढ़े हैं, अथवा वहीं के वहीं खड़े हैं, गाड़ी हमारी स्टैंड स्टिल पे है, या कहीं ऐसा तो नहीं कि बैकवर्ड जा रही। तीनों ही बातें संभव है। श्रद्धा विश्वास का टिका रहना बहुत मुश्किल हुआ करता है। इसीलिए कहा गया आदो श्रद्धा तथा साधु संगत भजन क्रिया। सबसे पहले आदि में श्रद्धा होनी चाहिए और वो श्रद्धा पूरी तरह बनी रहे उसका प्रयास करना चाहिए। श्रद्धा होगी तो बात समझ में आएगी और जीवन में उतरेगी। अब तक इतनी बातें सुनी, बहुत सत्संग सुन लिया, अच्छी अच्छी बातें सुनी, पढ़ी, बोली भी सब लोगों ने, लेकिन जीवन में उतर नहीं पाई। उसका कारण क्या है? उसका कारण केवल हमारा अज्ञान है। मानस में भी लिखा, गुरु बिन होए के ज्ञान, ज्ञान के होए विराग बिन। गुरु के बिना ज्ञान नहीं हुआ करता, और गुरु भगवान शरीर का मिल जाए तो भी आवश्यक नहीं है कि हमको ज्ञान हो जाए। क्यों? ज्ञान की होए विराग बिन। जब तक संसार से वैराग्य नहीं होगा तब तक हमको ज्ञान की प्राप्ति सच्ची नहीं हो सकेगी। इसलिए संसार के मिथ्यात्व का बार बार चिंतन करके हमारे मन को हमको यहाँ से हटाना होगा, क्योंकि मन ही मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। सुन के, पढ़ के, बोल के, सब करके भी उतना फायदा नहीं होता हमको आपको, क्योंकि मन बंधन में है और मन ही बंधन और मोक्ष का कारण बनता है। मन संसार की आसक्ति में है, फंसा हुआ है, सांसारिक व्यक्तियों वस्तुओं को ही अपना माने लगता है। इसलिए यहाँ से मन हटाओ और वहाँ लगाओ। वहाँ लगाओगे लगेगा नहीं, हटाएगा, फिर यहाँ से हटाओ, वहाँ लगाओ, वहाँ से हटाएगा, यहाँ लग जाएगा अपने आप अनादिकाल के अभ्यास के कारण। फिर यहाँ से हटाओ और वहाँ लगाओ। इसी का नाम साधना है, साधन करता है। मैंने कह दिया कि हटाओ और लगाओ, हट गया, ऐसा नहीं। हटाने की कोशिश करनी पड़ती है, प्रयास करना पड़ता है, तब मन यहाँ से थोड़ा थोड़ा हटने लगता है। धीरे धीरे हटने लगता है तो उधर लगने लगता है। हटाना और लगाना दोनों काम करने हैं। एक काम करने से भी काम नहीं चलेगा। लगाना चाहोगे बिना हटाए तो लगेगा नहीं, और हटाना चाहोगे और लगाओगे नहीं, कहीं हटेगा नहीं। यूं तो प्रतिदिन, वैसे आज के दिनों में तो हमको बैठ करके इंट्रोस्पेक्शन करना है, जैसा कि हम हमेशा कहा करते हैं। बिना उसके काम चलेगा नहीं, और मेरा विश्वास है आप लोग सब लोग ये सब करते होंगे और धीरे धीरे आगे बढ़
और धीरे धीरे संकल्प करके इसी जन्म में मेरी मंगल कामना है कि हम सबको ठाकुर अपने चरणों की शरण में लेकर के अनंत काल के लिए आनंद की प्राप्ति करा। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय 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 श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए श्री संत माता ब्रज देवी जी की जय। गुरु चरणारी की जय। मैया महारानी की जय। गुरु पूर्णिमा महामहोत्सव की जय। बोलिए अपने अपने गुरुदेव की जय। आज हम लोग सभी बहुत कृतार्थ हुए। कितना सुंदर पूज्य माँ ने संदेश दिया है, मैसेज दिया है कि अनुशासन में रहना बहुत जरूरी है। जब तक शिष्य अनुशासन में नहीं रहेगा तब तक उसकी आत्म उन्नति नहीं हो सकती। अनुशासन तो वेद व्यास जी स्वयं स्वीकार करते हैं। श्रीमद् भागवत में प्रथम स्कंद के 4 अध्याय में वेद व्यास जी स्वयं कहते हैं कि भैया अनुशासनम गृहीत्वा, मैंने भी वेदों का और गुरुदेव का अनुशासन स्वीकार किया तब मैं इतना बड़ा कार्य कर पाया। कहने का अर्थ है भैया अनुशासन बहुत जरूरी है। अनुशासन, जब तक अनुशासन में नहीं रहेगा शिष्य तब तक वह फॉलो कैसे करेगा? क्योंकि अपनी इच्छा में, अपने मन में जो आया और वही करने लग जाएगा शिष्य तो वह इच्छाचारी हो जाएगा। मन में आया वह किया, मन में आया वो बोल दिया, मन में आया वो क्रिया कर ली, तो फिर गुरुदेव कैसे प्रसन्न होंगे? हमें उनको प्रसन्न करना है तो हमें उनके कंट्रोल में, उनके अनुशासन में रहना ही पड़ेगा। क्योंकि ह्यूमन नेचर है, जब तक हमें किसी को रिपोर्ट नहीं करना होता है तब तक हम अलर्ट रह ही नहीं सकते। इसके लिए भैया अनुशासन बहुत जरूरी है। पूज्य माँ ने ये गुरु पूर्णिमा पे अब की बार जो आदेश दिया है, यह जो उपदेश दिया है, यह जो आशीर्वाद रूप मिला है हमको आपको अनुशासन में, प्रत्येक क्रिया, प्रत्येक कर्म करने के पहले सोचो कि ये गुरु जी के अनुशासन में है कि नहीं बात। ये उनकी बताई साधना के विपरीत तो नहीं जा रहे हम लोग। ऐसा तो नहीं कर रहे कि हम अपने मन माफिक, अपने मन को सुख मिले वैसा ही कर्म करने में लग जाएंगे तो संसार में तो बहुत वैरायटी के सुख जो हमको संसार में आध्यात्म से दूर ले जाने के लिए पर्याप्त है, तो उन सुखों में हम भटक जाएंगे तो अनुशासन में कैसे माने जाएंगे? हम अपनी इच्छा के अनुसार चलने लग जाएंगे। देखो, जब हम गुरु के अनुशासन में रह करके साधना करेंगे तो याद रखिए गुरुदेव हमारी जिम्मेदारी लेंगे। हाँ, और यदि हम उनके अनुशासन के विपरीत काम करेंगे तो गुरुजी हमारे काहे कुछ लेंगे? जिम्मेदारी लेंगे ही नहीं। क्योंकि शास्त्र का नियम है, जो शास्त्र को फॉलो करता है शास्त्र उसकी रक्षा करता है। ऐसे जब हम गुरु के आदेश का पालन करते हुए और उनके अनुशासन में रहेंगे तो गुरुदेव हमारी सदैव रक्षा करेंगे, सदैव हमारे साथ रह करके हमारी जिम्मेदारी लेंगे। तो भैया कहने का अभिप्राय है, राम जी ने भी, अभी पूज्य माँ ने वही कहा, राम जी ने भी यही शर्त रखी कि वही मेरा सबसे प्रिय है, वही मेरा सच्चा सेवक है जो मेरा अनुशासन माने, मेरी बात को फॉलो करे, मेरी बात को स्वीकार करके जीवन वैसा बनाए, ऐसा ना बनाए कि लोग जाकर के घरों में बात करते हैं और यही तो कहते हैं लोगों पे, जो लोग गुरु के अनुशासन में नहीं रहते, साधना को फॉलो नहीं करते, उनकी बात को नहीं मानते, तो लोग क्या कहते हैं? यही सिखाया तुम्हारे गुरुजी ने? क्या यही सिखाया तुम्हें सत्संग में? इतने वर्षों से तुम सत्संग कर रहे हो, क्या यही सीखा तुमने? तो ये ब्लेम किस पर आता है? ये आपके सत्संग पर, आपके गुरुजी पर आता है। तो हमको, आपको, सबको ऐसी लाइफ लीड करनी है जिससे कि हमारे गुरुदेव प्राउड फील कर सकें, उनको अच्छा लगे। ऐसे हमारे कर्म होने चाहिए, हमारा स्वभाव होना चाहिए, हमारी क्रियाएं होनी चाहिए, हमारे वचन होने चाहिए, हमारी वाणी होनी चाहिए। जीवन में अनुशासन बहुत जरूरी है। चाहे आप गृहस्थ में रहो, चाहे आप आध्यात्म में अपने गुरु के चरणों में रहो, कहीं भी रहो, अनुशासन अनिवार्य है। ये पूज्य माँ ने जो आज हमको, आपको उपदेश दिया है, सच्ची बताऊं,
यही बात मन में आ रही थी कि गुरुदेव हमारे आपके कल्याण के लिए कितना प्रयास कर रहे हैं और हमारे सिर के बोझे को कम करना चाहते हैं, पर हम कैसे हैं? हम ऐसे कर्म करते हैं, ऐसी क्रियाएं करते हैं कि अपने सिर का तो बोझा कम नहीं होने देते, बल्कि गुरुदेव जो प्रयास कर रहे हैं हमारा बोझा कम करने के लिए, उनके बोझे को और बढ़ा देते हैं, कठिन कर देते हैं। वो जो प्रयास कर रहे हैं, वो प्रयास में उनको और कठिनता हो जाती है, हमको सुधारने के लिए, हमारा बोझा कम करने के लिए सिर पे से। तो हम क्या कर रहे हैं? हमको सबको सोचना है कि हम बोझा बढ़ा रहे हैं कि बोझा कम कर रहे हैं। देखो, यदि गुरुदेव हमारा बोझा कम करना चाहते हैं तो हमें वही क्रिया करनी होगी ना, वही स्वीकार करना होगा, वैसे ही कर्म करने होंगे जिससे कि हम उनके नजदीक आ सकें, हम ठाकुर जी के नजदीक आ सकें। ऐसी क्रिया कर्म करेंगे तो हम तो जिससे कि विपरीत हो, उन पे बोझा पड़े, तो भैया हम कैसे ठाकुर के नजदीक आएंगे? कैसे गुरुदेव के मन के नजदीक आएंगे? कैसे वो हमारी जिम्मेदारी लेंगे? नहीं लेंगे। हाँ जी, एक स्टेज आती है जहां गुरुदेव कह देते हैं भैया ये तो मनमुखी है, जैसे मन में आता है वही कर्म करना चाहता है, इसे जिसमें सुख मिलता है वही करना चाहता है। तो गुरुदेव क्या करते हैं? छोड़ देते हैं, फिर जिम्मेदारी नहीं लेते, फिर छोड़ देते हैं, भैया तुम्हारा जैसा मन आए वैसे करो। तो हमें छूटना नहीं है, हम तो चाहते हैं गुरुदेव हमें पकड़ के रखें, क्योंकि वे पकड़ के रखेंगे तो हम जीवन में कभी छूट ही नहीं पाएंगे। तो भैया इस भावना के साथ आज का ये हमको आपको आदेश मिला है, आत्मावलोकन करना है हमको आपको, चिंतन करना है हमको आपको कि हम उनके अनुशासन में रह करके कर्म कर रहे हैं कि अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए इच्छाचारी हो करके और अपने सुख के लिए हम विविध प्रकार के नाना प्रकार के बुरे कर्मों में जा रहे हैं। ये हमको आपको सबको सोचना है। तो भैया ऐसा सुंदर हमको आपको आदेश उपदेश मिला है। आइए गुरु पूर्णिमा के अवसर पर पावन ये दिवस है, आज के दिन पूरे राधा कृपा परिवार और जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं देश विदेश में, सभी लोगों ने बहुत सुंदर अपने अपने भाव व्यक्त किए हैं। सभी लोगों की ओर से पूज्य माँ के चरणों में प्रार्थना है कि एक हार उनको हम सबकी राधा कृपा परिवार की ओर से पहनाना चाहते हैं और पूज्य माँ की आरती, ठाकुर जी की आरती हम आप सब मिलकर करेंगे आज गुरु पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर। और आरती के पश्चात में सभी लोग आरती लेने के बाद में और फिर राधे राधे करेंगे पूज्य माँ को। हाँ, सभी लोग बोलेंगे जहां भी घर में बैठे वहां से पहले पूज्य ठाकुर जी की और पूज्य माँ की हम लोग सब मिलकर आरती करेंगे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जी वृंदावन बिहारी लाल की जय, गुरु चरणारविंद की जय। आरती। आरती लेकर ही एक बार एसी बंद करो। हाँ, ये वाले बस हो गया बंद।
तीर्थ तीरथ गुरु जी के चरणों में, बस यमुना जी गंगा जी रे माँ, बस यमुना जी गंगा जी रे माँ। हरिहर ब्रह्मा सतगुरु देवा, हरिहर ब्रह्मा सतगुरु देवा। दास की अर्जी हृदय में धरना, दास की अर्जी हृदय में धरना। दास की अर्जी हृदय में धरना, दास की अर्जी हृदय में धरना। देव हर निश चरणों की सेवा, देव हर निश चरणों की सेवा। हरिहर ब्रह्मा सतगुरु देवा, हरिहर ब्रह्मा सतगुरु देवा। प्रेम से करूं मेरे गुरु जी की सेवा, प्रेम से करूं मेरे गुरु जी की सेवा। हरिहर ब्रह्मा सतगुरु देवा, हरिहर ब्रह्मा सतगुरु देवा। हरिहर ब्रह्मा सतगुरु देवा। कार मंगलम मेरे गुरु मंगल, पाद मंगल बोलो मंगलम। ओमकार मंगलम मेरे गुरु मंगलम, पाद मंगलम। आओ मंगलम ओमकार मंगलम मेरे गुरु मंगलम, गुरु पाद मंगल। आओ मंगलम